आज हम आ पहुंचे हैं दिल्ली के विनोद नगर में स्वामी परमानंद प्राकृतिक चिकित्सालय में, और यहाँ हम जानेंगे कि आखिर इस चिकित्सालय में किस तरीके की सुविधाएं हैं और किस तरीके का ट्रीटमेंट दिया जाता है, और जो यहाँ लोग ट्रीटमेंट लेने के लिए आते हैं उनका क्या कहना है। तो चलिए चलते हैं हॉस्पिटल के अंदर और जानते हैं इस हॉस्पिटल के बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें। वक्त हम वेस्ट विनोद नगर के एसपीपीसी के फिट्रिक जिम में आ चुके हैं और यहाँ जानेंगे कि लोग आखिर फिट रहने के लिए जिम कितना यूज़ करते हैं और जिम आने के लोगों को क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ जो जिम कर रहे हैं इस वक्त। This gym has all the facilities, and it has treadmill and it has weight training, good trainers, very amicable atmosphere. जिम काफ़ी स्पेशियस है और काफ़ी वैरायटी ऑफ यहाँ पे मशीन्स हैं। बाकी ट्रेनर्स आर रियली सपोर्टिव और I think this is one of the best gym in East Delhi. फिट्रिक्स जिम अच्छी है और ज्वाइन करें, एक बार ट्राई ज़रूर करें। और कोच वगैरह सारे अच्छे हैं, मशीनें अच्छी है, टेक्नोलॉजी अच्छी है। एक तो हमारे पास बहुत ही स्पेशियस है हमारा जिम, कंपैरेटिवली बाकी जिम्स जैसे मार्केट में है उतना स्पेशियस नहीं है। बाहर ग्रीनरी इतनी है, हमारे पास रनिंग के लिए ट्रैक है, पार्किंग फैसिलिटी है, और ईस्ट दिल्ली में हमारे पास सबसे एडवांस इक्विपमेंट है। मतलब हमारे पास 16 से ज़्यादा स्टेशन है और जितने भी इक्विपमेंट है, हमारी जो भी मशीनें हैं इस तरह की जो क्लाइंट को नुकसान नहीं पहुँचाती। और इवन हमारे ट्रेनर सर्टिफाइड हैं और हमारे पास इसके बिना क्लाइंट्स का इंटरेस्ट बना रहे हम ज़ूम्बा, क्रॉसफिट, एरोबिक्स बैचेस देते हैं। और इसके अलावा ये है कि हमने ट्रांसफॉर्मेशंस बहुत अच्छी दी हैं कि चाहे वो फिटनेस को लेके हो, चाहे वेट लॉस को लेके हो, बॉडी बिल्डिंग को लेके हो। तो ये हमारा तीसरा जिम है। एज अ चेन भी हम आगे बहुत बढ़ रहे हैं। एंड दूसरी चीज़ है कि हमारे पास ऊपर नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल है, वहाँ से जो पेशेंट्स आते हैं हम उनके लिए भी काम करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं एसपीपीसी के योगा इंस्टीट्यूट में। रोहित जी, आप कब से आ रहे हैं इस इंस्टीट्यूट में? कोर्स अभी डेढ़ महीने से चालू हुआ है। हम लोग सभी एक साथ ही सबने ज्वाइन किया है। कैसा अनुभव है यहाँ आने का? बहुत अच्छा। यहाँ पर योगा आसन के साथ साथ प्राणायाम, ब्रीदिंग टेक्निक्स और इसके अलावा योगा की बहुत सारी थ्योरी बताई जाती है विच यू कैन अप्लाई इन योर डे टू डे लाइफ। हमारे पास 2 प्रोग्राम्स हैं एक्चुअली। ये टीटीसी प्रोग्राम है, तो क्लास हमारी ये 1 लॉन्ग क्लास ही होती है जिसमें हम फर्स्ट हाफ में 3 घंटे फ़िलासफ़ी पे ध्यान देते हैं और सेकंड हाफ में 2 घंटे हम अभ्यास प्रैक्टिस पे ध्यान देते हैं। एसपीपी के प्रेसिडेंट सुभाष जग्गा और उनकी टीम ने बताया कि किस तरह उन्होंने स्वामी परमानंद प्राकृतिक चिकित्सालय के कारवां को आगे बढ़ाया। सुभाष जग्गा जो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। सुभाष जी, किस तरीके से आपने बिजनेस से इस चिकित्सालय तक का सफर तय किया? जब हम बिजनेस कर रहे थे तो एक दिल में एक ललक तो होती है कि कुछ समाज के लिए कुछ किया जाए। तो हमारे ओम प्रकाश जी गुप्ता जी ने हमारे को साध्वी रितंबरा जी दीदी माँ से मिलाया और हम काफ़ी लोग वृंदावन गए दीदी माँ का कार्य देखने के लिए भी किस तरीके के संत हैं। तो जब हमने उनका कार्य देखा तो हम अचंभित रह गए कि इस तरीके के भी कोई समाज की सेवा करता है। जैसे कि वहाँ हमने देखा अनाथ बच्चों को, जो बच्चों को फेंक जाते हैं, किस तरीके से सैकड़ों बच्चों को पाल पोस के बड़ा करना और उनको पढ़ाना लिखाना, उनकी शादी करना, इतना अद्भुत कार्य देख के हम सभी दंग रह गए। और उस दिन हम लगभग 40-50 लोग वृंदावन में गए हुए थे। मैं नहीं समझता कि उन बच्चों को देख के सबकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। तो उस दिन हमने प्रण लिया कि हम दीदी माँ का ये जो संकल्प, जो ये कार्य है,
हमें भी अगर इसमें जुड़ जाते तो इससे बड़ा कोई पुण्य का कार्य नहीं। किस तरीके से आपने संगठन जो है वो मजबूत किया, कैसे कैसे लोग इस चिकित्सालय के संगठन में जुड़े? दीदी माँ का आदेश हुआ कि ये एक जगह जो सरकार से साध्वी रितम्बरा जी को एक प्राकृतिक चिकित्सालय के लिए मिली हुई थी, तो उनका आदेश हुआ हमारे ओम प्रकाश जी गुप्ता के द्वारा कि आप इसको बनाइए। तो हमने हमारी एक, जैसे कि हमारा एक फुटवेयर का बिजनेस है, हमारे बहादुरगढ़ में 400 फुटवेयर इंडस्ट्री है, तो मैंने कुछ फुटवेयर लोगों को इकट्ठा किया और हमने एक इस बनाने की मुहिम में चल पड़े। तो काफ़ी लोग उसमें जुड़ते रहे, जैसे डोनेशन की ज़रूरत थी तो हमने यहाँ के ट्रस्टी बनाए, 125 ट्रस्टी बनाए, जिसमें 90 ट्रस्टी जो है ना फुटवेयर इंडस्ट्री से ही थे। उन सभी का सहयोग से ये फंड्स इकट्ठे होने शुरू हो गए और इसकी नींव शुरू हो गई और हमारी टीम भी जुड़ गई। वैसे तो काफ़ी लोगों की टीम है, लेकिन मुख्य हमारे सुरेश गुप्ता जी, विपिन मेहता जी, राजकुमार जी, गर्ग जी, महावीर प्रसाद जी और हमारे बिंदल साहब, इन सब ने एक ट्यूसडे का दिन हमने यहाँ फिक्स किया और इसको खड़ा करने का बीड़ा उठाया। तो दीदी माँ के आशीर्वाद से और प्रभु की कृपा से 3.5 साल में ये एक अद्भुत जो बिल्डिंग बन के तैयार होगी, जिसे देखकर हम भी आज अचंभित होते हैं कि इतना बढ़िया कार्य हमारे से कैसे हो। बिल्कुल सर, दीदी माँ का आपने जिक्र किया, किस तरीके की शख्सियत है दीदी माँ? इस शख्सियत के बारे में क्या बताऊं, वैसे तो बहुत लोग संत हैं, बहुत लोग समाज की सेवा कर रहे हैं, लेकिन दीदी माँ के बारे में मुझे बताना हुआ बहुत हर्ष हो रहा है कि जैसे किसी कवि ने कहा है कि मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, हर रिश्ते का कोई तोल नहीं होता। वैसे तो हर मोड़ पर मिल जाते हैं संत, पर दीदी माँ जैसा कोई अनमोल नहीं होता। वाकई ये अद्भुत कार्य है, अनाथ बच्चों को पढ़ाना लिखाना और उसको इतनी प्रतिभा उनके अंदर से, और दीदी माँ का जो सपना है कि इस मेरे भारतवर्ष में कोई भी अनाथ ना रहे, उस तरीके के उस सपने को मेरे ख्याल में इस तरह का कोई भी संत नहीं करता जो अनाथ बच्चों को पाल रहा है। और सर आगे किस तरीके की प्लानिंग्स है आपकी इस चिकित्सालय के साथ साथ? अभी जैसा कि हमारे मन में एक इच्छा है और दीदी माँ की भी इसमें इच्छा है कि एक इस तरीके का एक प्राकृतिक चिकित्सालय वृंदावन में भी बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि वहाँ दीदी माँ के पास जो हमारा दीदी माँ का आश्रम है 52 एकड़ जगह है, तो उसमें एक हम इतना बड़ा एक खोलना चाहते हैं कि जो कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा एक प्राकृतिक चिकित्सालय हो, ग्रीनरी जिसमें बहुत हो। तो हमारा एक सपना है, अब प्रभु की कृपा और दीदी माँ के आशीर्वाद से कब वो पूरा होता है, तो हमारा एक सपना इस तरीके का एक नेचुरोपैथी प्राकृतिक चिकित्सालय वहाँ भी खोला जाए। और वाइस प्रेसिडेंट भी हैं हमारे साथ, कैसा लग रहा है आपको इस संस्था के साथ जुड़ने के बाद से? इस संस्था के साथ मेरे को जोड़ने वाले हनुमान बजरंगबली जी है। मेरे पास गुप्ता जी आए, जग्गा जी आए, आके कहने लगे कि भी यार हमने यहाँ पे तुम्हें ट्रस्टी बनाना है और यहाँ का काम देखो। हमने कहा जी कौन से दिन? इन्होंने कहा जी मंगलवार के दिन। हमने कहा पहले हम हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस में आएंगे, उसके बाद यहाँ पे जौन सा आया करेंगे। तो वहाँ मत्था टेक के यहाँ आते ही ये काम हमारा 7 साल हो गए हमें आते हुए मंगलवार को, तो ये हमने पूरा कर लिया। इस संस्था में मैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ और इस संस्था में हम हर तरीके के मरीजों की यहाँ पे सेवा करते हैं। और मैं सबसे आग्रह करूँगा कि एक बार जरूर जीवन में प्राकृतिक चिकित्सा और योग और आयुर्वेद को अपनाएं और इस चिकित्सा पद्धति से आपको परमानेंट सॉल्यूशन मिलेगा। ब्रह्म जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप इस संगठन के साथ कब जुड़े थे? वो तो दीदी माँ के प्रवचन सुन के टीवी के थ्रू वो फिर उनसे संपर्क हुआ और उनका सारा कार्य देखा कि किस तरह से वो पहले तो सारा वो राम जन्मभूमि से शुरू हुआ था, फिर बाद में ये पता लगा कि भाई ये कैसे बच्चों को, अनाथ बच्चों को जो फेंक दिए जाते हैं, उनको किस तरह से ये लुक आफ्टर कर रही हैं। तो उससे शुरू हुआ और फिर हमने देखा इनका वात्सल्य ग्राम में क्या क्या ज़रूरतें हैं, तो वाइफ को, सारी फैमिली को बहुत इंटरेस्ट आया कि इतना निस्वार्थ भाव से ये सेवा कर रही हैं, तो हम कैसे इन्वॉल्व हों, कैसे हेल्प कर सकते हैं। कितने साल हो गए आपको इस संस्था से जुड़े हुए? साल से लगे जुड़े, अमेरिका से हम और फिर ये भी उधर आई तो हमारे घर पे रुकी, तो काफ़ी इंटरेस्ट रहा। एसपीपी वो चिकित्सालय है जो दिल्ली के दिल में बसता है।
इसका इंफ्रास्ट्रक्चर तारीफ के काबिल है। इस प्राकृतिक चिकित्सालय में मरीजों के साथ साथ उनके रिश्तेदारों के लिए भी रुकने का अच्छा इंतजाम है। फीलिंग सो प्राउड ऑफ बीइंग हियर रियली कि मैं बता नहीं सकती कि अपनी कंट्री में इतना कंपैशन है एक पेशेंट के लिए, और जिनसे मैं कभी मिली नहीं, ओवर द फ़ोन सारा अरेंजमेंट किया और पेरेंट्स को उन्होंने हाथों पे ले लिया था, मेरी मदर को जो स्ट्रेचर पे थी, और बहुत ही अच्छे से मैं बता नहीं सकती, कोई फैमिली भी नहीं कर सकती थी शायद उस टाइम पर, क्योंकि हॉस्पिटल्स ने इमीडिएटली डिस्चार्ज कर दिया था। दे डिडंट हैव एनी अदर प्लेस टू गो, सो आई आस्क्ड द पीएसपी की जो वहाँ पर है सीता जी। फ्रैक्चर के लिए भी जो है ये यहाँ फिजियोथेरेपी का अरेंजमेंट है, तो फिजियोथेरेपी हो रही है और आई थिंक शी इज़ गेटिंग वेरी नाइस ट्रीटमेंट हियर। यहाँ पे हमारे यहाँ हर तरीके का इलाज होता है। क्रॉनिक बीमारियों का भी होता है, जो कि बहुत सालों से लोग बहुत परेशान हैं, उनको उससे छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। किडनी रिलेटेड, पेट से रिलेटेड, स्किन रिलेटेड, लिवर रिलेटेड, जोड़ों के जो दर्द है, उन सब का इलाज हमारे यहाँ होता है, सफलतापूर्वक होता है। और लोगों के लिए आना जाना यहाँ पे बहुत ही कन्वीनियंट है, मेट्रो की सुविधा उपलब्ध है पास में, तो और साफ़ सुथरा है बहुत। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि किसी भी आयुर्वेदिक अस्पताल के लिए बहुत ज़रूरी है। वो हमारे यहाँ सारी चीज़ें हैं, उपलब्ध हैं। एसपीपी में जिम और योगा के साथ साथ नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट और फिजियोथेरेपी के द्वारा मरीजों का उपचार किया जाता है, जिनमें अभियंगा, शिरोधारा, हाइड्रोथेरेपी मुख्य है। जब से हॉस्पिटल बना है तब से ही मैं, और डे बाय डे यहाँ पेशेंट्स की संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि पेशेंट्स को रिलीफ मिल रहा है। 11 साल से मुझे डिस्क की प्रॉब्लम है और सीआईटी का है, तो काफ़ी टाइम से मैं इधर उधर से ट्रीटमेंट करा रही हूँ, बट थोड़े टाइम आराम रहता है, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम हो जाती है। और एलोपैथिक दवाइयाँ मैं अवॉइड करना चाहती हूँ, उससे मेरा पेट गड़बड़ हो जाता है। तो यहाँ मैं आई हूँ, तो यहाँ पे ये है कि ना तो ये कोई दवाई बताते हैं, ना ही कोई अपने पास से दवाई देते हैं, और बिल्कुल मतलब काफ़ी टाइम तक ट्रीटमेंट भी लेते हैं। मैंने पहले भी एक्यूप्रेशर कराया है, तो वो 10-20 मिनट से ज़्यादा कोई नहीं देता। यहाँ पे मेरे को घंटा 1.5 घंटा ट्रीटमेंट देते हैं, ये काफ़ी टाइम लगाते हैं, अपनी पूरी मेहनत करते हैं, और अब मेरे को थोड़ा आराम भी आ रहा है। ये फुल बॉडी मसाज हो रहा है और कंप्लीट बॉडी रिलैक्सेशन के लिए। मैम एक्चुअली मेरे सर में काफ़ी दर्द रहता था और मुझे नींद भी नहीं आती थी अच्छी तरह से, तो इसीलिए मुझे यहाँ पे डॉक्टर ने सजेस्ट किया है ये शिरोधारा लेने के लिए, तो मैंने इसमें काफ़ी मुझे रिलीव मिला है। एसपीपी के प्रेसिडेंट सुभाष जग्गा का कहना है कि इस प्राकृतिक चिकित्सालय का मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्राकृतिक उपचार के जरिए स्वस्थ बनाना है। मेरा ये मानना है कि वैसे तो हमारी इस मोदी सरकार भी योगा के प्रति और नेचुरोपैथी के प्रति बहुत जागरूक है, और क्योंकि हम दिल्ली वाले लोग जितने भी लोग हैं, हमारे पास किसी के पास टाइम नहीं है। जब डॉक्टर हमें जवाब देता है तब तो हम हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, अदरवाइज़ हम नहीं आते। मेरे एक पूरे देशवासियों को ये एक संदेश है कि अगर आप जो भी आपके नज़दीक नेचुरोपैथी के प्राकृतिक चिकित्सालय, एक दफ़ा वहाँ पहुँचो और 1-2 दिन ट्रीटमेंट, ये नहीं है कि ज़रूरी बीमार होकर वहाँ जाना है। अगर स्वस्थ आदमी भी वहाँ जाएगा तो मैं नहीं समझता कि वो कभी ज़िंदगी में बीमार पड़ेगा। तो मेरा सभी से ये संदेश है कि नेचुरोपैथी के हॉस्पिटलों को बुलाओ और नेचर तरीके से जीना सीखो। हमारे डॉक्टर लोग कहते हैं कि अगर आप अपनी रसोई को ही ठीक कर लो तो आपके परिवार में कोई बीमारी नहीं आ सकती, क्योंकि जितनी भी बीमारियां खाने पीने से हैं। तो सभी से मेरा एक ये आग्रह है कि एक दफ़ा आप स्वामी परमानंद प्राकृतिक चिकित्सालय में आए और यहाँ 1-2 दिन रह के और 1-2 दिन आप यहाँ देखें, फिर आपकी बॉडी में कितना एक फ़र्क आता है। तो सभी से मेरा मैसेज है कि आप एक दफ़ा यहाँ ज़रूर पधारें। तो अगर आप भी रोगों से मुक्त होना चाहते हैं और अपनी बीमारी का जड़ से इलाज कराना चाहते हैं, तो आपको आना होगा स्वामी परमानंद प्राकृतिक चिकित्सालय।